पवित्रे पवित्रे वा सप्तावां तदेपि वा यः स्मरेत् पुण्यकावाभ्यन्तरं शुचिये आसनं शुद्धीकरणं समर्पयामि गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यहाँ से ऊपर जाना और राइट टर्न कर, राइट लेफ्ट टर्न करते हुए जाना। अरे इतने करेक्ट, ये पूजा इतनी है विष्णु पूजा और एक लंबा मारिए। हाँ ओके ठीक है, इतनी है ना एक होल्ड राज जनेश्वर यादव पाहि मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्। मंत्रोच्चार कंटिन्यू। मंत्रोच्चार कंटिन्यू रहेगा गुरुजी। ओम पवित्रे पवित्रे वा सप्तावां तदेपि वा यः स्मरेत् पुण्यकावाभ्यन्तरं शुचिये आसनं शुद्धीकरणं समर्पयामि। विराजमान पूजा चल रही है, अभी भी चल रही है पूजा। रे शिव राम सखे। हाँ करेक्ट ओके और महाराणा प्रताप, हम आपसे आशा करते हैं कि आप बल, शासन और समृद्धि के साथ मेवाड़ की मातृभूमि पे रक्षा करें। शासन सॉरी महाराणा बन गए हैं प्रताप महाराणा जी। आई थिंक फाइनली एक बहुत लंबा वेट था, लेकिन आज वो बहुत ही एक लंबा वेट था और आई थिंक आज फाइनली हमारी जो है वो सेरेमनी हुई है। और बहुत सारे एक बहुत लंबा प्रोसेस था, क्योंकि आई थिंक जब किसी को राजा बनाया जाता है तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करते हैं। बहुत काफ़ी अलग अलग प्रकार की हमें पूजा करनी पड़ी, गौदान करना पड़ा। तो आई थिंक वो सब करने के बाद फाइनली जब हम यहाँ पर आए तो उसके बाद जो चुंडावत हैं बहुत कई सालों से उन्होंने जो है ऐसा हिस्ट्री में भी कहा जाता है कि जो मेवाड़ का जो राज सिंहासन था, उनकी फैमिली, उनकी जितनी पीढ़ियाँ हैं, उन्होंने उसकी रक्षा की थी। तो ऑब्वियसली अब जो उनके जो दादा परदादा थे, उन्होंने हमारे जो उदय सिंह जो है उनको जो है एक तरह से क्राउन किया था। अब जो उनके जो पोते हैं उन्होंने मुझे क्राउन किया है। तो आई थिंक ऐसे ही चलता रहेगा पूरा जो एक जो ट्रेडिशन है। लेकिन डेफिनेटली बहुत बड़ा दिन है आई थिंक, क्योंकि लोग वेट करते हैं कि क्योंकि शो का नाम है महाराणा प्रताप, और कितने साल से लोग, कितने महीनों से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि अभी भी आपको कुंवर प्रताप कह के लोग बुलाते हैं। तो आई थिंक जब फाइनली जब चैनल ने डिसाइड किया और हमारी जो क्रिएटिव टीम ने उन्होंने डिसाइड किया और हमारे प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि अब समय आ गया है कि फाइनली महाराणा प्रताप को लाया जाए और उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाए। तो आई थिंक इट वाज वेरी वेरी बिग कॉल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था ये, तो वो हमने लिया। वैसे पर्सनली शरद आपको कितना मतलब रॉयल फील हो रहा है, क्योंकि आज यूजुअली मतलब ये हिस्टोरिकल शो तो है लेकिन ये जो प्रॉपर सीक्वेंस है वो एकदम टिपिकल राजा बना आई थिंक जिस तरह आई थिंक बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह पूरा सीक्वेंस जो किया गया, जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत अलग अलग प्रकार की पूजाएं की गई, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव एक फीलिंग आती है कि उस ज़माने में ऐसे ही हुआ होगा। बस हम वही इमेजिन कर सकते हैं। आई थिंक जब आप इस तख्त पर बैठते हैं, इस थ्रोन पर बैठते हैं, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली आपका सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है। और आई थिंक एक बहुत ही कमाल की फीलिंग आती है कि महाराणा इस प्रकार बैठे होंगे। तो मैंने हमेशा कहा है, जब मैंने ये शो साइन भी किया था, मैंने आप सबके सामने भी कहा था, मैंने मीडिया से भी कहा था कि आई थिंक मैंने कुछ अच्छे कुछ कर्म किए होंगे कि मुझे इस किरदार को निभाने का अवसर मिला। बहुत ही एक बड़ा किरदार है मेरे जीवन का, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक कुछ डेफिनेटली मैं रिलेट भी करता हूँ, क्योंकि
जैसे अब लोग कितने लोग मैं जब लोगों से मिलता हूँ और मैं पीछे राजस्थान भी गया था, लोगों ने कहा कि आप यहीं की आपकी पैदाइश है और आप यहीं से हैं, आप डेफिनेटली आप वॉरियर थे उस ज़माने में। तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हैं जो अब सुनने में आती हैं, बट आई थिंक मेरे लिए डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग मोमेंट। फाइनली जो है क्राउनिंग सेरेमनी आज हुई है। सो जी, ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, अटायर जो है बहुत वैसे भारी तो है हमेशा actually। रॉयल रहता है, लेकिन जी। आज थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए आज का जो अटायर है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा भारी है। हर रोज़ ही भारी होता है, लेकिन आई थिंक नॉर्मली हम जो पहनते हैं वो 2-3 किलो का होता है। आई थिंक आज डेफिनेटली ये कुछ 5-6 किलो से कम नहीं है। आई थिंक इससे ज़्यादा, आई थिंक कॉस्ट्यूम से ज़्यादा, आई थिंक जो ज्वेलरी है बहुत हैवी है। अब समझ में आता है कि जब लड़कियों को सज धज के बाहर निकलना होता है और हम कहते हैं अरे फटाफट करो, जल्दी करो यार, और जितने हमारे फ्रेंड्स हैं तो अब समझ में आता है कि उन्हें इतना टाइम क्यों लगता है तैयार होने में। मुझे आज 1 घंटा 10 मिनट लगे तैयार होने में, तो इट्स नॉट ईजी एट ऑल। बट अच्छा लगा कि फाइनली जब रेडी होने के बाद में जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया तो लोगों को जो जितने भी आई थिंक हमारे जितने भी यहाँ पे जूनियर्स आए हुए हैं इतने अच्छे हैं कि उनके जैसे ही मैं आया तो उन्होंने कहा कि दादा बहुत कमाल का लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक वो लोग इतने जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं कि उन्हें कुछ लेना देना नहीं है आपसे। तो आई थिंक अगर आपके फ्रेंड्स बोले तो समझ में आता है, बट आई थिंक जब बाकी जितने लोग हैं, प्रोडक्शन के लोग हैं, टेक्नीशियंस हैं, जब उन्हें आपका पूरा कॉस्ट्यूम अच्छा लगे, जब उन्हें आपकी ज्वेलरी पसंद आए, उन्हें आपका लुक पसंद आए, तो डेफिनेटली आई थिंक हमारी जो क्रिएटिव्स हैं और हमारे जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्या कहना चाहेंगे फैंस से? आई थिंक हमेशा की तरह प्लीज़ कीप वॉचिंग भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप। अभी महाराणा प्रताप फाइनली जो है कुंवर प्रताप जो है वो महाराणा बन चुके हैं। बहुत ही एक लंबे अरसे के बाद ये जो है ये पल आया है और आगे की कहानी डेफिनेटली आप सब जानते होंगे, आपने पढ़ी भी होगी बचपन में कि अभी जो है बहुत बड़ा जो है एक हल्दी घाटी का युद्ध आने वाला है। देखते हैं, युद्ध में डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि सबको एंटरटेन करें, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो आप महाराणा को एंजॉय कीजिए क्योंकि मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और ये बहुत ही कमाल की सेरेमनी है मेरे लिए। सो कीप वॉचिंग भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप। थैंक यू सो मच।